कोरोना के जिस नए वर्जन की बात हम कर रहे हैं उसके मामले ब्रिटेन से सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन पूरी तरह से तालाबंदी में चला गया है, तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में आशंका यह है कि अगर यह वायरस हिंदुस्तान आने पाया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ब्रिटेन पर कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा। 70% ज्यादा गति से हो रहा है संक्रमण। लंदन समेत कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन। कई देशों ने ब्रिटेन की उड़ान सेवा पर रोक लगाई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए रूप ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने देश के कई हिस्सों में तेजी से संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लंदन समेत कई शहरों में रविवार से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कोरोना वायरस के इस नए रूप ने देश के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दोबारा लॉकडाउन शुरू करने का ऐलान किया। लंदन समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान लोग एक बार फिर घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन की पाबंदियां क्रिसमस के दौरान भी लागू रहेंगी और सभी गैर जरूरी चीजों की दुकानें बंद रहेंगी। पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि स्थान और मौसम के मुताबिक कोरोना वायरस अपना नेचर बदल रहा है, जिसकी वजह से उसके रोकथाम और इलाज में परेशानी आ सकती है। अब लंदन में दोबारा लॉकडाउन करने का ऐलान कर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस के नेचर में बदलाव आने की खबरों पर पक्की मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि यह वायरस 70% ज्यादा गति से संक्रमण कर रहा है। इससे संक्रमित मरीजों को सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही है। ब्रिटेन में नए किस्म के वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के आतंक को देखते हुए भारत सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है और अब जब इस नए जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन लाने की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, तब कोरोना के नए किस्म का संक्रमण एक बार फिर खतरे की घंटी बजाने लगा है, क्योंकि अगर इस पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो दुनिया एक बार फिर तालाबंदी का दौर झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो नए स्ट्रेन से कितना खतरा है और भारत को कैसे अलर्ट रहना है, आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, डॉक्टर आशीष जायसवाल वरिष्ठ फिजिशियन हैं, और लंदन से डॉक्टर नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि कौन कौन से देश हैं जहां पर ये जो नया वर्जन है ये समस्या खड़ी कर रहा है। हम बताते हैं आपको कि कहां कहां इस वक्त इस नए वायरस की वजह से परेशानी हो रही है। देखिए, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन, इटली, इजराइल और साथ ही नीदरलैंड और इसके अलावा बेल्जियम, ये तमाम वो देश हैं जहां पर इस वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, पैर फैलाना शुरू कर दिया है। तो इन देशों में ब्रिटेन से फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ब्रिटेन में अभी इस वायरस ने पैर फैलाया, माफ कीजिए। तो बाकी जो देश हम आपको बता रहे हैं, इन देशों में फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है ताकि ये जो वायरस है ये ट्रांसफर ना हो जाए, एक देश से दूसरे मुल्क तक ये पहुंच ना जाए। इसके लिए तमाम तैयारी की जा रही है। इन देशों में ब्रिटेन से फ्लाइट पर रोक है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, देखिए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, इजराइल, नीदरलैंड और बेल्जियम, इन देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को फिलहाल रोक दिया है। और यही मांग भारत में भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठ रही है। तो आपको यह भी बता दें कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अब छिटपुट करके मामले सामने आ रहे हैं। जर्मनी और इटली वो देश हैं जहां पर ये जो नया वायरस है वो पैर फैलाने के लिए पहुंच गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हम इससे कैसे बच सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना है, इसीलिए हमने अपने साथ एक पैनल रखा है डॉक्टर्स का, और इस पैनल में तमाम वो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि क्या आपको पैनिक होने की जरूरत है, क्या आपको घबराने की जरूरत है, या फिर सावधानी बरतने की जरूरत है, और ये जो नया वायरस है यानी कि ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना घातक है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब,
देश के लोगों को आज ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो नया स्ट्रेन जिसके बारे में अभी जानकारी मिली है ब्रिटेन में, जिसने पैर फैलाना शुरू किया है, वो हमारे लिए कितना घातक है? क्या वो हिंदुस्तान तक पहुंच सकता है या फिर उसको रोका भी जा सकता है? देखिए झा साहब, ये घातक की बात नहीं है जी। पिछले 10-11 महीनों में हमने देखा है कि कोरोना वायरस ने अपना चरित्र बहुत सारे देशों में बदला है, और वायरस एक ऐसी बीमारी है जो आप ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में उसको कैद नहीं कर सकते जी। वो ट्रैवल करेगा ही। जहां ह्यूमन बीइंग्स जाएंगे वायरस जाएगा, जहां एनिमल्स जाएंगे वायरस जाएगा। और पहले भी आपको याद होगा, हांगकांग में म्यूटेशन देखने में आया, चाइना में 10 से अधिक म्यूटेशंस रिपोर्टेड हैं, साउथ कोरिया में रिपोर्टेड हैं, यूएसए में रिपोर्ट हुई, भारत में रिपोर्ट हुए हैं। इस वायरस आरएनए वायरसेस का चरित्र ही म्यूटेशंस होता है जी। और ये म्यूटेशंस अब अगर जब तक आप कल्चर नहीं करें, वायरस के चरित्र को नहीं स्टडी करें, तो ये पता ही नहीं लगेगा जी। कि भारत में भी तो कुछ लोगों को डिजीज इतनी सीवियर हुई, कुछ लोगों को बिल्कुल माइल्ड हुई, एसिम्प्टोमेटिक हुई। डॉक्टर मिश्रा, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि देखिए वेदर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग देशों में ये जो वायरस है वो अपना रंग बदल सकता है। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, एक बार चल लेते हैं लंदन से हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र, इस वक्त लंदन में क्या स्थिति है? आप लोग किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं? वहां पर हालात कैसे हैं और कितनी तेजी से ये नया स्ट्रेन जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है? हमें इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि इंग्लैंड वो देश रहा पूरे दुनिया भर में जहां पे कि वैक्सीन को अलाउ किया गया, और अभी तक यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर हैंकॉक ने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। और ये एक बहुत बड़ा शॉक था जब लास्ट मंडे को, एक हफ्ता पहले के लगभग, जब ये अनाउंस किया गया कि 1000 से भी ज्यादा इंग्लैंड में न्यू स्ट्रेन ऑफ द कोरोना वायरस से आइडेंटिफाइड मरीज पाए गए हैं। 60 से भी ज्यादा लोकल एरिया अथॉरिटीज ने इस चीज को कंफर्म किया। और अभी जब हम लोग आज बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत डिफरेंट कंट्रीज, जैसे मैं बोलूंगा स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ तक कि रिमोट कंट्रीज लाइक इवन इन थाईलैंड, इनफैक्ट ये वहां से भी डेटा है कि ये नया वायरस फैल चुका है। तो साइंटिफिक स्टडीज में अभी जो लिमिटेड डेटा हम लोगों के पास आया है, कम्युनिटी में अवेलेबल है, तो उसमें क्या देखा गया है कि ये वायरस नियरली 60 से 70% ज्यादा वायरुलेंट है। यहाँ तक कि लंदन में जितने जो इन्फेक्शंस इस बार हो रहे हैं, 60% जो नए इन्फेक्शंस हैं ये नए वायरस स्ट्रेन के कारण है। और दिक्कत इसमें क्या हो रही है कि जो मैंने बोला कि इन्फेक्शन का पैटर्न ऑलमोस्ट रोग की जो क्षमता है, डैमेज करने की क्षमता है, ज्यादा देखी जा रही है। और उसमें ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मगर फिलहाल एक एश्योरिंग एक पॉजिटिव बात हमारे लिए ये है कि और डेटा मगर उसके लिए डेफिनेटली इनकंक्लूसिव है, मगर फिलहाल जो हमारे पास लिमिटेड डेटा है उसमें देखा जा रहा है कि शायद जो हम जो वैक्सीन अभी यूज कर रहे हैं वो उसके लिए भी इफेक्टिव रहेगा। तो इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है जनमानस पे कि लंदन में ऑलरेडी लंदन को टायर 4 रिस्ट्रिक्शंस में डाला जा चुका है और यहाँ पे बहुत ही सिवियर तरीके से इसको इम्पोज किया जा रहा है। जो लोकल फ्लाइट्स हैं इसको कैंसिल किया जा रहा है ऑलरेडी ईयू के डिफरेंट। डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आज एक और बात हो रही है कि ये जो नया स्ट्रेन है इसको लेकर अभी कुछ रिसर्च होने बाकी है, तभी जाकर पता चलेगा कि ये कितना गंभीर है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि आप लंदन में मौजूद हैं, आप उसको महसूस भी कर पा रहे होंगे, वहां के रिसर्च को भी देख पा रहे होंगे, आप खुद डॉक्टर हैं तो ये भी समझ पा रहे होंगे कि इससे कितनी गंभीर तरीके से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए डॉक्टर नरेंद्र। जी हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर हम लोग अभी ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि जेनेटिक कोड इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसकी विरुलेंस कैपेसिटी को ऑलरेडी देखा जा चुका है कि ये 60 से 70% ज्यादा है। और यहाँ तक कि जो नए
मरीज हमारे पास आ रहे हैं, 60% तक देखा जा रहा है कि ये नए स्ट्रेन के कारण है। और यहाँ तक कि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कुछ मरीजों में गंभीरता उसकी बढ़ी हुई है, मगर उसके लिए हम लोगों को और भी ज्यादा देखना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि हम यहाँ पर से पहला ऑफिशियल मिस्टर हैंकॉक यहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में पिछले सोमवार को ऑलरेडी इस चीज के बारे में अनाउंस किया था। और मगर गंभीरता की बात, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में ये अलग अलग कंट्री जैसे डेनमार्क में रिपोर्ट किया जा चुका है, स्वीडन में भी रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके बारे में और जैसे जैसे हम डिटेल्स में जाते जाएंगे और भी हमें पता चलते जाएगा। तो इस वायरस स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी इसको एक नया नाम दिया जा चुका है। इसको कहा जा रहा है VUI/2020-12/01। मगर अभी ये भी कुछ हद तक देखा जा रहा है कि ये इसके क्या वैक्सीन के लिए ये इफेक्टिव रहेगा कि जो हम लोग अभी वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ज्यादातर ये एक ही स्ट्रक्चर को लिमिट कर पाते हैं। ये तो तब पता चलेगा जो वैक्सीन लिए हुए लोग हैं क्या उन पर इसका प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आगे कुछ रिसर्च सामने आए तो उससे जानकारी मिलेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई, अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना के नए खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से फ्लाइट पर रोक की मांग उठी है। और इस बीच अभी ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट पर रोक को लेकर फैसला नहीं हुआ है। यह एयर इंडिया की तरफ से साफ किया गया है, यानी कि एयर इंडिया ने कहा है कि अभी ब्रिटेन से आने जाने वाली जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो आएंगी या नहीं आएंगी, जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसको लेकर उन तक कोई जानकारी नहीं पहुंची है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। जाहिर सी बात है यह फैसला सरकार को लेना है, सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा, उसके बाद एयर इंडिया की तरफ से भी अनाउंस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये फैसला नहीं लिया गया है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष, ये एक खतरे से हम निपटने की तैयारी कर रहे थे, एक वैक्सीन हम बना रहे थे और दूसरे खतरे ने दस्तक दे दिया है। अभी इस बात की भी जानकारी नहीं मिली है कि जो वैक्सीन तैयार हम कर रहे हैं उस वैक्सीन से ये बीमारी होगी या नहीं होगी। आने वाले दिन को आप कितनी गंभीर समझ रहे हैं? लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, पहले तो भी ये समझना पड़ेगा जो ये वायरस ये सितंबर में ही इसके जो स्ट्रेन थे आइसोलेट हो गए थे। सितंबर में भी जो नए केसेस आ रहे थे यूरोप में या ब्रिटेन में 1/4 जो केसेस थे इसी वायरस के थे। अब ये वायरस फैल रहा है, ये वायरस अब हर जगह फैल रहा है। अभी तक जो बातें हैं ये बोला गया है कि ये माइल्डर डिजीज कॉज कर रहा है, मगर इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है, मोर देन 70%, पर जो डिजीज की सिवियरिटी है वो कम है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक का जो पहला इसकी स्टडीज आई है कि जो इसका जो स्पाइक प्रोटीन का जो चेंज होता है वो इसमें नहीं हुआ है, यानी जो हमारी वैक्सीन है वो इसके लिए अभी ऐसा लग रहा है कारगर होगी। तो पैनिक मत होए, जो भी कंट्रीज है हर जगह वैक्सीन, जो यूरोपियन कंट्रीज है वैक्सीन पहुंच रही है, तो सारा वहां पे काम उसका अच्छे से हो भी रहा है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं ना। जो ये mRNA जो ये बहुत ही अनस्टेबल वोलेटाइल जीनोम वाला वायरस होता है और जो इस इवोल्यूशन में म्यूटेशन होते ही होते रहते हैं, हो सकता है आगे नया इवोल्यूशन म्यूटेशन हो, पर ये म्यूटेशन इतना खतरनाक म्यूटेशन नहीं ना जो वैक्सीन की इफिशिएंसी को खत्म करे या डिजीज की सिवियरिटी को खत्म करे। मगर एक प्रॉब्लम जो हर समय होती ही है कि जब कोई चीज, जैसे सपोज कि इंडिया है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, अगर वहां पे ये वायरस अगर आ जाता है हमारे सिस्टम में, हमारी कम्युनिटी में, भले ही इसकी मोर्टेलिटी 0.5% से भी कम क्यों ना हो, पर अगर ये बहुत ज्यादा ट्रांसलेट हो जाता है, जो क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा और हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम पे जो बर्डन आएगा उसको समझना थोड़ा हम लोगों को मुश्किल है। जरा ये भी जी सर, बहुत संक्षेप में क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्लाइमेट के हिसाब से भारत पर ये जो नया वायरस है वो कितना इफेक्टिव होगा? क्या ये लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा लंदन के मुकाबले, ब्रिटेन के मुकाबले? नहीं, देखिए लंदन में तो ठंड हमारे यहाँ से ज्यादा है जी, तो जितना असर वहां पे हो रहा है उतना असर अगर यहाँ आ जाएगा। और मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि म्यूटेशंस तो भारत में भी हो रहे हैं और इसी वजह से कुछ लोगों को बीमारी सीवियर होती है, कुछ लोगों को उतनी सीवियर नहीं होती है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना, अब इंग्लैंड में उन्होंने डॉक्यूमेंट कर लिया है कि भाई एक नया स्ट्रेन है जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन जैसे डॉक्टर जायसवाल कह रहे थे कि ये इसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है। तो ये अभी इसमें प्रश्न ज्यादा हैं, प्रश्न ज्यादा है, उसका उत्तर धीरे धीरे मिलेगा। और कोरोना से ही जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोरोना के साथ फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी है। कई कोरोना मरीज फंगल इन्फेक्शन की चपेट में हैं। दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में कई केस सामने आए हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 15 से 18 मरीज
अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 44 मामले, कोरोना के साथ फंगल इन्फेक्शन जानलेवा है। ऐसे 50% मरीजों की मौत हो चुकी है। जिन मरीजों को डायबिटीज, उन्हें ज्यादा खतरा है। डॉक्टर जायसवाल, फंगल इन्फेक्शन और कोरोना एक साथ कितना खतरनाक है ये, और इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जो भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो जब भी इम्यून स्टेटस कम होता है वो आगे निकल जाते हैं, वो अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जो गंगाराम में या जो भी बहुत ज्यादा स्टडीज आ रही हैं, जो ये फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है, ये एक रेजिडेंट फंगस होता है आईसीयू का। बहुत से आईसीयू में जहां पे हम लोग अगर अपना पूरा सेफ्टी कंट्रोल ना करें या अपन आईसीयू में बार बार अगर हम लोग उसके अंदर सैनिटाइजेशन ना करें, ये फंगस कभी कभी ना किसी आईसीयू कुछ आईसीयू का माफ कीजिएगा डॉक्टर आशीष, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी गई है, यानी कि कनेक्टिविटी जो है उस पर अभी रोक लगा दी गई है ब्रिटेन में, क्योंकि नए स्ट्रेन ने पैर फैलाना शुरू किया है, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स फिलहाल रोक दी गई है, यानी कि ब्रिटेन से कोई भी फ्लाइट भारत नहीं आएगी। डॉक्टर नरेंद्र यादव, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि लंदन से कई देश ऐसे हैं जिन्होंने आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया है और ब्रिटेन के कई इलाकों से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है और भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला है। आपको लग रहा है कि यह एहतियातन बहुत शानदार और अच्छा फैसला है ताकि जो नया वायरस है उसको रोका जा सके? ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है, हमें इस चीज को समझ के रखना चाहिए। हालांकि जो हमारा एक्सपीरियंस था उससे भी हमें सीखते रहना चाहिए। सार्स कोविड का भी जो पहले केसेस हुए थे सार्स वायरस के, उसका भी यही पैटर्न रहा था, तो वो भी थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हुआ था, थोड़े से उसमें भी चेंजेस हुए थे, मगर उसमें अच्छी चीज यही हुई थी कि हमने प्रिपरेशंस अच्छे से की थी। मगर कोरोना का हम लोग का फर्स्ट फेज का ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ हमारे देश में, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे अभी भी हम लोगों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़ी खबर पर। धीरेन्द्र, ये बड़ा फैसला है, आज रात 12 बजे से क्या ब्रिटेन से आने जाने वाली दोनों फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है या सिर्फ आने वाली फ्लाइट पर? देखिए, अभी जो है उसमें उन्होंने फैसला लिया है कि अभी आने वाली फ्लाइट से उनको रोक लगाई गई है, लेकिन अभी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो 22 दिसंबर तक पहुंचेंगे, पिछले कुछ समय से जो फ्लाइट ट्रांजिट में रही हो या उधर से होके आई है, उन सबके RT-PCR टेस्ट भी होंगे। यानी हम लोग इसको एक ऐसे फैसले के तौर पर देख रहे हैं जो एक नए स्ट्रेन को हिंदुस्तान में आने से रोकने की कोशिशों के तहत ये बड़ी कार्रवाई है और इसको एक रक्षात्मक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से इस बीमारी के इस नए स्ट्रेन से बचा जा सके। तो इसलिए एक डिटेल ऑर्डर मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है जिसमें पूरा इसके साथ साथ और भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि इस नए वायरस को लेकर अभी क्या हो रहा है दुनिया भर में और भारत सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल डॉक्टर MC मिश्रा आपका भी और डॉक्टर आशीष जायसवाल आपका भी, और लंदन से जुड़ने के लिए डॉक्टर नरेंद्र यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।